अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी 10th क्लास, हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 16। चैप्टर नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, मैन और उसका एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। आज हम उसमें पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इससे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे इंसान या कोई भी चीज है बेटे अपने सराउंडिंग से कैसे अपनी एनर्जी लेती है। प्रोड्यूसर पौधों को कहते हैं, पौधे सन से लेते हैं। और फिर प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं? वो जो पौधों पे फीड करते हैं, वो इनसे लेते हैं, पत्तों से, पौधों से। फिर ये जो पत्ते या घास या पौधे खाते हैं, उन्हें वो बड़े जानवर खा जाते हैं। ठीक है, ये सारा एक फूड चेन चलता है, एक एनर्जी का सिस्टम चलता है। 1927 में कार्ल एल्टन, जो इंग्लिश इकोलॉजिस्ट था, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था पिरामिड का। पिरामिड क्या है? वो मिस्र में वो मकबरे होते हैं ना उनके, ठीक है, उसे कहते हैं। ये वैसे बताया गया। उसने कहा है कि उसने देखा कि एनिमल जो प्रेजेंट थे एट द बिगिनिंग ऑफ फूड चेन, जो फूड चेन के शुरू में प्रेजेंट थे, abundant in number while the number animal present at the end are few। जो चेन के एंड में रह जाते हैं वो थोड़े से हैं, और जो शुरू में प्रेजेंट है वो बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, क्योंकि एंड में होते हैं बच्चे। इकोलॉजिकल पिरामिड की डिफाइन है एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन नंबर्स की जिसमें एक इंडिविजुअल, एक अकेला या बहुत ज्यादा अमाउंट जो है बायोमास या एनर्जी की पाई जाती है। वेरियस ट्रॉपिकल लेवल, वो पहला ट्रॉपिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हर एक में अपनी अपनी एनर्जी है। पौधों में अपनी है, उसके बाद स्नेल के पास अपनी, स्पैरो के पास अपनी, और हॉक के पास अपनी। ये सबके पास अलग लेवल की एनर्जी होती है। पिरामिड ऑफ नंबर वो होते हैं जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करते हो किसे? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने जानदार पाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर। ज्यादातर जो है प्लांट्स ज्यादा है, आपको पता है दुनिया में पौधे सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद वो जो पौधों को खाते हैं वो उससे थोड़े कम है, और वो जानवर जो जानवरों को खाते हैं वो उससे भी कम है। और ऐसे ही इनका साइज जो है इंक्रीज स्मॉल होता जाता है ऊपर से नीचे तक। और टेरेस्ट्रियल जो सिर्फ और सिर्फ गोश्त को खाते हैं, गोश्त खाते हैं, वो सबसे कम है। ठीक है, तो जिनको खाया जा रहा है, जो स्टार्टिंग है, प्रोड्यूसर है बेटे, वो ज्यादा नंबर में है। और जो जो शिकार कर रहा है, जिन उसका शिकार कोई नहीं कर रहा, उसे कोई नहीं खा रहा, लेकिन फिर भी वो कम नंबर में है। और जिसे सब खा रहे हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में है। पिरामिड ऑफ बायोमास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बायोमास प्रेजेंट होता है पर यूनिट एरिया ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल। मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ज्यादा से ज्यादा बायोमास है, वो प्रोड्यूसर में पाया जाता है। बायोमास क्या? जो लिविंग है, जानदार है। ठीक है बेटे, वो सारा का है। सारी एनर्जी तो पौधों के पास होती है ना, सूरज से वो एनर्जी लेते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल में। हम लोग भी अपनी बहुत सी नीड्स प्लांट से पूरी करते हैं। पौधों में सारी विटामिन और मिनरल सब कुछ होता है, ये हमारी एनर्जी पूरी होती है। और ये डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहता है। बस इसमें यही एक्सप्लेन किया है। पौधों को प्रोड्यूसर कहा गया है, ये अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसर है, ये बहुत ज्यादा है। स्नेल जो है, जो इनको पौधों पे डिपेंड कर रहे हैं, वो उससे थोड़े कम हो गए, पौधों से कम है। चिड़िया जो स्नेल को खा रही है वो उससे कम है। और हॉक, अकाप बेटे, जो चिड़िया को खाती है वो उससे भी कम है। नंबर उनके कम होते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे ही बच्चे, जो घास है बहुत ज्यादा है, उसे खाने वाली बकरी, खरगोश और चूहा है। उसके बाद इनका नंबर थोड़ा ज्यादा, उसके बाद भेड़िया और उल्लू है, वो उससे कम है। और शेर आपको पता है बहुत ज्यादा, उसकी पॉपुलेशन किस कदर कम है। हालांकि प्लांट्स को सब खा रहे हैं, प्लांट्स को खाने वाले ज्यादा है, वो प्रोड्यूसर है। और जबकि शेर है, उसको कोई नहीं, उसे कोई नहीं खाता, आपको पता है, वो फिर भी कम नंबर में है। ये है पिरामिड। ठीक है, ये है इकोलॉजिकल और पिरामिड, ये है उसकी थ्योरी। आज के लिए हमारा इतना काफी है। कल हम बायोकेमिकल साइकिल पढ़ेंगे कि कैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड या एक नाइट्रोजन है, वो कैसे साइकिल में रोटेट होता है, बार बार क्या कहते हैं, यूटिलाइज होता है।